दोस्तों, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो एक घोटाला नहीं, वो उस सुनियोजित लूट की कहानी है जिसमें 50 लाख के नाम पर 5,000 करोड़ की संपत्ति हथियारी गई। और इस खेल के जो मास्टरमाइंड है उन्हें तो आप जानते ही हैं, गांधी परिवार। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी और उनके खास चमचे, देश की राजनीति में सबसे बड़े ईमानदार कहलाने वाले लोग आज ईडी के आरोप पत्र में मुख्य आरोपी बन चुके हैं। तो आइए परत दर परत खोलते हैं नेशनल हेराल्ड घोटाले की ये गंदी किताब। दोस्तों, इस पूरे वीडियो को आप अच्छी तरीके से समझ सके इसलिए मैंने इसे पूरे 6 भागों में बांटा है। पार्ट 1, नेशनल हेराल्ड 50 लाख का जादुई खेल। पार्ट 2, ईडी की चार्जशीट और 2025 का बड़ा खुलासा। दोस्तों, पार्ट 3 है घोटाले की कार्यप्रणाली और ये सब खेल किस प्रकार से हुआ। पार्ट 4, गांधी परिवार का बचाव और सामने आई कैसे सच्चाई। पार्ट 5, कांग्रेस की जमीनों का सामंजस्य 1981 से अब तक। तो पार्ट 6 में आपको बताऊंगा इस पूरी कहानी का उपसंहार कि किस प्रकार से लोकतंत्र के नाम पर लूट हुई। भाग 1 के बारे में बताता हूँ। कहानी की शुरुआत होती है 1938 में, जब पंडित नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया। उद्देश्य था स्वतंत्रता संग्राम की आवाज बनना। इसके लिए कंपनी बनाई गई, इसका नाम था एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, जिसे आज हम AJL के नाम से जानते हैं। आजादी के बाद धीरे धीरे अखबार ठप पड़ गया और AJL सिर्फ एक रियल एस्टेट होल्डिंग कंपनी बनकर रह गई, जिसके पास भारत में महंगी महंगी जमीन और बिल्डिंग्स थी। दोस्तों को बता दूं, 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने खुलासा किया कि कांग्रेस पार्टी ने AJL को 90 करोड़ 21 लाख का ब्याज मुक्त लोन दिया है। फिर क्या हुआ? फिर यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई गई। इसमें 76% से ज्यादा शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है। इस यंग इंडिया लिमिटेड 50 लाख AJL को पूरा कर्ज खरीद लिया, यानी 90 करोड़ 21 लाख के बदले 50 लाख रुपए। और इसके साथ गांधी परिवार को मिल गया AJL की 5,000 करोड़ की ज्यादा संपत्ति पर कंट्रोल। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ भाग 2, ईडी की चार्जशीट और 2025 का सबसे बड़ा खुलासा। 9 अप्रैल 2025 को ईडी ने पहली चार्जशीट दाखिल की, जिसमें सीधे तौर पर नाम लिया गया। इसमें जो पहला आरोपी का नाम है सोनिया गांधी और दूसरा आरोपी राहुल गांधी। राहुल गांधी जी इसमें भी पीछे रह गए और साथ में इनके सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और सुनील भंडारी से इनके दोस्त। और इनके पर लगा आरोप मनी लॉन्ड्रिंग PMLA सेक्शन 3 और 4 के तहत, आपराधिक साजिश IPC सेक्शन 120B, धोखाधड़ी और टैक्स चोरी। दोस्तों, मैं आपको अब तक का डेटा बताऊं तो अपराध की कुल आय 988 करोड़ रुपए है, जिसपे जब्त संपत्ति 751 करोड़ 9 लाख रुपए है। इनमें शामिल नेशनल हेराल्ड हाउस दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना की प्रॉपर्टी, जिनमें से 142 करोड़ से ज्यादा संपत्ति का किराया वसूल किया जा चुका है। यानी यंग इंडिया का दावा भले ही धर्मार्थ संस्था के नाम पर था, पर असलियत पर कागजों पर केवल मुनाफा वाली कंपनी बन चुकी थी। अब चलते हैं भाग 3 के ऊपर कि कैसे रचा गया ये पूरा स्कैम। दोस्तों को बता दूं, कांग्रेस पार्टी ने AJL को 90 करोड़ 21 लाख का लोन दिया था पार्टी फंड से। इस लोन के शेयर में बदला 9 करोड़ 2 लाख के शेयर बनाए गए। यंग इंडिया ने शेयर 50 लाख में खरीद लिए। गांधी परिवार बन गया मालिक। AJL की सभी प्रॉपर्टी पर इनका हो गया अधिकार। इतना ही नहीं, ईडी के मुताबिक यंग इंडियन ने कभी कोई चैरिटी का काम किया ही नहीं, जैसा कि वो दावा करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ भाग 4 के बारे में कि कैसे गांधी परिवार अपने बचाव के लिए क्या कर रहा है और आखिर में सच्चाई क्या है। कांग्रेस दावा कहता है कि ये सब एक राजनीति से प्रेरित कथा है और जयराम रमेश का कहना है कि ये राज प्रायोजित प्रतिशोध है। लेकिन तथ्य क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। 2022 में सोनिया गांधी से 11 घंटे की पूछताछ की गई। राहुल गांधी से 4 दिनों में 40 घंटे तक पूछताछ की। 2017 में IT विभाग ने 414 करोड़ की टैक्स चोरी का अनुमान लगाया था। सवाल ये है कि अगर सब कुछ साफ है तो इतने सारे दस्तावेज छुपाए क्यों गए? यंग इंडियन की बैलेंस शीट में चैरिटी का नाम तक नहीं है। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि कैसे कांग्रेस पार्टी की प्रॉपर्टी पर राज जमीन से लेकर आसमान तक कैसे पहुंच गया। दोस्तों, बता दूं कि 1981 में AJL को 1.14 एकड़ जमीन दी गई, मात्र 1 लाख रुपए में। शर्त थी अखबार चलाना होगा। 1992 में अखबार बंद हो गया। 2011 में पाया गया कि ये प्रॉपर्टी कॉमर्शियल रेंट के लिए यूज की जा रही थी। आपको बता दूं कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी ने 3 एकड़ जमीन खरीदी मात्र 7.5 करोड़ में और बाद में कंपनी DLF को 58 करोड़ में बेच दी। उस समय हरियाणा में कांग्रेस सरकार थी, सबको फायदा पहुंचाया गया। अब बात करता हूं मुंबई की। मुंबई में नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी जो प्रेस एक्ट के तहत मिली थी, वहां अब होटल और ऑफिस रेंट पर चल रहे हैं। दोस्तों, अब चलता हूं भाग 6 के ऊपर। क्या ये सिर्फ एक घोटाला है? बता देता हूं आपको, क्या सिर्फ 50 लाख देकर 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हथियाना
चैरिटी है? क्या पार्टी फंड जो जनता से आता है वो किसी परिवार की निजी संपत्ति पर लगाना सही है? क्या गांधी परिवार आजादी के नाम पर देश को गुमराह कर रहा है? मैं बता दूं कि ये सिर्फ धोखाधड़ी नहीं, ये लोकतंत्र की आत्मा पर हमला है। दोस्तों को बता दूं कि ये स्कैम भारत में अब तक हुए स्कैम्स में से सबसे बड़े स्कैम्स में एक है। तो इसमें खास बात तो ये है कि पहली बार ऐसा हुआ होगा किसी इतने बड़े राजनीतिक परिवार का नाम ऐसे खुले मंच पर आया होगा। तो सवाल तो वही उठता है कि जिस जमीन को सरकार ने प्रेस चलाने के लिए दिया हो, उस जमीन पर होटल और रिसोर्ट चल रहे हैं, वो भी रेंट पर, और जब इसका जवाब मांगा जाए तो कह दिया जाता है कि विपक्ष हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों गांधी परिवार के किए गए इस ऐतिहासिक स्कैम में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।